भी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात एकदम तब्दील हो गए और तब से लेके आज तक यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले आम इंसान हैं, वो बहुत मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। और यही सोच के 2019 5 अगस्त से पहले ही हमने एक कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए हम एक यकजहती का जो मुजाहरा करें, जिसमें आपको याद होगा 4 अगस्त को मैं कई जो हमारे लीडर हैं उनके घरों में चली गई, चाहे वो सजाद गनी लोन साहब थे, चाहे शाह फैसल थे उस वक्त, और ख़ासकर फारूक साहब के यहाँ। और हमने कोशिश की कि हम सब इकट्ठा होकर आने वाले तूफ़ान का मुकाबला करें। और उसके बाद 2019 हो गया और हम सबको बंद कर दिया। और उस वक़्त जब फारूक साहब और उमर साहब भी रिलीज़ हो गए तो उन्होंने भी उस वक़्त यही कहा कि हम मिलजुल के चलेंगे। और उन्होंने ये कहा कि जब तक महबूबा मुफ्ती बाहर नहीं आती है तब तक हम आपको कुछ बता नहीं सकते कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी हालात का मुकाबला करने के लिए। और तब से लेके आज तक अगर आप देखें मुश्किलात हमारी बढ़ रही हैं, हमारे लोगों की पकड़ दकड़ बिल्कुल बरकरार है। दिल इंसान का टूट जाता है जब बेवाओं को देखते हैं, बुज़ुर्गों को देखते हैं जिनके बच्चे जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में बंद हैं, वकील उनकी वकालत करने के लिए तैयार नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, कई लोग बहुत बड़ी बीमारियों का शिकार हो गए, कोई उनकी दाद रसाई नहीं सुनने के लिए तैयार, कोई उनकी बात नहीं करता है। और उन बेचारों को जो मिलता है उसके वो उसका दामन पकड़ते हैं कि हमारी खुदा के लिए हमारे बच्चे अगर छोड़ना नहीं है कम से कम उनको जम्मू कश्मीर वापस लाए। इसी तरह आपने देखा कि जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है, हमारी पार्टी के साथ क्या हुआ, पीडीपी के साथ किस तरह हमारी पार्टी को तितर बितर किया गया। तो ये सब सोचते हुए देखते हुए हमने एक रेजिस्टेंस का एक पीएजीडी पार्टी बनाई थी हमने मिलजुल के। और कई हमने मीटिंग्स भी की और मिलजुल के मशवरे किए कि हमें आगे कैसे चलना है। और नई दिल्ली की कोशिश रही पहले ही दिन से कि पीएजीडी को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का चेहरा बन गई पीएजीडी। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोग जो बहुत बेदिल हो गए हैं, जिनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, उनको पीएजीडी में एक उम्मीद नज़र आई। और आपको याद होगा कि हमने कई जो फैसले किए, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो फारूक साहब ने कहा, मशवरा था उनको कि हमें सबको जाना चाहिए, तो हम चले गए वहाँ। उसके बाद कश्मीरी पंडितों के मसले को लेके हम गवर्नर साहब से मिले। इसी तरह दूसरी दिन और भी मसले यानी कि हम हर चीज़ का मिलजुल के कोई फ़ैसला करते थे। फिर डीडीसी के इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बात आई कि हमें मिल के लड़ना चाहिए। तो उसमें हमारे कई लोग नाराज़ होकर पार्टी छोड़ के चले गए जिनको हम मैंडेट नहीं दे पाए। मगर हमने सोचा कि जो लार्जर कॉज है, जो बड़ा मकसद है हमारा जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुसीबत का मुकाबला करना, तो पूरे मुल्क में ये मैसेज आना चाहिए कि हम एक साथ हैं और एक साथ मुकाबला करेंगे। यही वजह है कि जब अलायंस में इंडिया अलायंस में बात हुई जम्मू कश्मीर की, तो मैंने ये कहा कि वहाँ सबके सामने फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, तो हम जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट में जो सीट शेयरिंग का मसला इन पे छोड़ देते हैं, वो फैसला कर लें। तो हमने तो कह दी बात और हम इस पे बिल्कुल कायम थे। मगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई ये सोच के कि हर छोटी बात पे पीएजीडी में मशवरा होता था, फारूक साहब फ़ोन उठा के कहते थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। तो आज उन्होंने कम से कम अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें 3 सीटें लड़नी हैं, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है तो हम कहते ठीक है, 1 सीट से क्या फ़र्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, तो इससे तो कोई आसमान ज़मीन पे नहीं आ जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उम्मीद थी हमारी पीएजीडी अलायंस से, उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना था, पूरे मुल्क की उम्मीदें इससे लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज
نیشنل کانفرنس کا فیصلہ کئی پچھلے 1-1.5 مہینے سے آ رہا ہے، تو اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. کشمیر کے لوگوں کو، جموں کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایک جو آخری امید تھی، جو کام جو بی جے پی کی سرکار نہیں کر سکی، وہ بدقسمتی سے آج پی ایچ ڈی کے اپنے ممبرز نے کیا. تو میں آپ کو پتہ ہے میں فائٹر ہوں، تو ہم تو چاہتے تھے کہ مفاہمت ہو، ہم ایک دوسرے کے مد مقابل نہ آئے، کیونکہ ہمارا جو اپوننٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور بہت ہی زیادہ خطرناک بھی ہے، اور اس نے پورے جموں کشمیر کو ایک قید خانہ بنا کے رکھا ہے. تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. پر نیشنل کانفرنس کے آج کے فیصلے یا اس سے پہلے جو فیصلہ کیا، اس سے گول پوسٹ چینج کر دیا انہوں نے. جہاں ہم مل کے بڑے اپوننٹ کا مقابلہ کرتے، آج ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کے کھڑا کیا ہے. تو اس میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پی ڈی پی میں بھی ڈاؤن بٹ وی آر ناٹ آؤٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں نیشنل کانفرنس کے پاس بھی ایک وقت میں 65 سیٹیں ہوتی تھی، مگر لوگوں نے فیصلہ کیا نہیں، اب 65 سیٹیں نہیں دینی ہے، 16 دینی ہے. اسی طرح لوگوں نے ہمیں ایک بار 3 پارلیمنٹ سیٹیں دی، اس کے بعد فیصلہ کیا نہیں اب ایک بھی نہیں دیں گے. تو میں سمجھتی ہوں اب ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے، ان کے پاس اپنا کیس رکھیں گے، کیونکہ جموں کشمیر کی دلی کے پارلیمنٹ میں آواز پہنچانا بہت ضروری ہے. اس آواز پہ نظریں خالی جموں کشمیر کی نہیں بلکہ 20-22 کروڑ مسلمانوں کی بھی لگی ہیں، جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں، جہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، اور 80 کروڑ ان ہندوؤں کی بھی ہے جو گاندھی کے ہندوستان میں یقین رکھتے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں ہندو مسلم کا جھگڑا ہو. تو اس لیے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہمارے نہیں، مجھے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہنی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ پردہ رہے، کیونکہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے باتیں آ رہی تھی، تو ہم چاہتے تھے پردہ رہے، کسی طرح یونٹی چلتی رہے. میرے خیال میں ہمارے لیے عمر صاحب نے کیا کہا وہ مدعا نہیں، ہمارے لیے سامنے بڑے مدعے ہیں، جو ہمارے نوجوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو جرنلسٹ کو ایک دن بیل مل جاتی ہے، جیسے یہ سجاد گل ہے، سلطان گل ہے، تو اس کو پھر دوبارہ بند کر دیا. تو ہمارے لیے یہ مدعے ہیں، نوجوانوں کے مدعے ہیں، ہمارے تشخص کے مدعے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے. آپس میں عمر صاحب نے کیا کہا، اب ہم کیا کہیں گے، مجھے لگتا ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. عمر صاحب نے اسی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 6 سیٹ پہ شاید سمجھونا ہونا پاسبل نہیں تھا، اس سے آنے والے اسمبلی الیکشنز میں ہم الائنس کے لیے تیار ہیں. تو اس میں نہیں، میں اس کے پہ جانا نہیں چاہتا. میرے لیے پارلیمنٹ میں الائنس ہونا بڑی بات نہیں ہے، میرے لیے یونٹی، اتحاد ہونا زیادہ ضروری تھا. جیسے میں نے پہلے کہا، اگر فاروق صاحب نے ایک میٹنگ لے کے بلایا ہوتا، ہم سے مشورہ کیا ہوتا کہ بھئی ہم تینوں کی تینیں سیٹیں لڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ورکر نہیں مان رہے ہیں، تو شاید ہم 1 سیٹ کی کیا 2 سیٹ کی، ہم بھی 3 سیٹ کی قربانی دے سکتے تھے. کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ اس وقت ہمارے لوگوں کے لیے ہے، ہمارے تشخص کا مسئلہ ہے. ہماری زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے کھسکائی جا رہی ہے، بات نہیں کر سکتے آپ، منہ نہیں کھول سکتے آپ. تو یہ تو میرے خیال میں ہمارے سامنے تو بہت بڑے مسئلے تھے. یہ تو پارلیمنٹ کی 3 سیٹوں کا مسئلہ ہمارے لیے نہیں تھا. پر یہ دکھ ضرور ہوتا ہے کہ اگر میں نے کہا تھا الائنس میں، انڈیا الائنس میں، کہ فاروق صاحب ہمارا فیصلہ کریں گے، تو فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار مجھے بلا لیتے، مجھ سے کہہ دیتے، مجھ سے بات کرتے کہ ہم ایسے کرنے والے ہیں، تو شاید یہ دکھ بھی نہیں ہوتا ہمیں. کیا ہم سمجھے یہ جو انڈیا الائنس میں سیٹ شیئرنگ کے لیے لے کر ٹکر ہوا، اس کی وجہ سے پی ایچ ڈی ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ تو آپ نے عمر صاحب نے خود کہا کہ یہ الائنس میں ہے ہی نہیں، تو وہ تو میں نے تو کچھ نہیں. میں تو چاہتی تھی کہ ہم پی ایچ ڈی بالکل برقرار رہے، آگے چلتی رہے. پر انہوں نے تو خود کہا، انہوں نے جو سیٹوں کا کہا وہ تو کہا، پر انہوں نے کہا کہ یہ تو الائنس میں ہے ہی نہیں. پی ڈی پی سچویشن کی وجہ سے الائنس سے باہر ہو گئی ہے. تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کو توڑنے کا کام، پی ایچ ڈی کو ختم کرنے کا کام، لوگوں کی آخری امید کو ختم کرنے کا کام کہاں سے ہوا. ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو نہیں چاہتے ہیں. کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ پی ڈی پی سبھی سیٹوں پہ امیدوار کھڑا کریں؟ آپس میں نے کہا ہم جو کانگریس ہے ان سے مشورہ کریں گے، کیونکہ انڈیا الائنس میں تو ہم ہے، پی ایچ ڈی الائنس تو تتر بتر کر دی انہوں نے، پر انڈیا الائنس میں تو ہیں ہم. ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیں گے کہ ہم آگے کیا. کیا پی ڈی پی کی اسٹریٹجی ساؤتھ کشمیر کو لے کر چینج ہوگی؟ کیونکہ پہلے الائنس کی بات ہوتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا نام بھی آ رہا ہے ساؤتھ کشمیر اننت ناگ سیٹ کے لے کر. نہیں، ابھی تو میں نے کہا نا، مل بیٹھ کے آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. وہ ابھی ہم کوئی
इस वक्त मैं इन सारे सवालों का आपका जवाब नहीं दे सकती। नरवा जी, उमर साहब ने कहा कि पीडीपी जो थी तीसरे नंबर पे थी, इसलिए वहाँ अलायंस की तो बात ही नहीं आ रही। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। 2014 में तो फारूक साहब हार गए, तो इसका मतलब है फिर वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। उमर साहब गांधरबल से हार गए, 2014 में सुनवार से हार गए, तो इसका मतलब हार जीत तो चलती रहती है। अगर कोई हारे तो इसका मतलब वो दोबारा वहाँ से इलेक्शन ही नहीं लड़े। ये तो मुझे लगता है ये तो ज्यादती है। आप मानती हैं आपसी मतभेद के चलते इंडिया अलायंस इससे और कमजोर होगा? देखिए, हमने एक डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई थी जम्मू कश्मीर में PAGD की शक्ल में। यहाँ तो बहुत रेजिस्टेंस बनी है, बहुत सारे रेजिस्टेंस करते थे, मगर वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन विद इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं बनते थे। ये एक यूनिक अलायंस था। तो इसको जिस तरह से लफ्ज़ों की मार से इसको तितर बितर कर दिया, वो बहुत ही मेरे ख्याल में वो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं समझती हूँ कि आज पूरे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जम्मू कश्मीर तो लेबॉर्ट्री है, जो मुल्क में हो रहा है उसकी लेबॉर्ट्री जम्मू कश्मीर में है, तो हमें तो यहाँ इकट्ठा होना चाहिए था। जब हम यहाँ तितर बितर हो गए तो उसका नेचुरली एक तो हो जाता है वो। मैम 4 अगस्त 2019 के बाद उम्मीदें जुड़ी थी PAGD के साथ, आपको नहीं लगता फिर से आज? अब क्या करूँ, मैंने तो कोशिश की, हमने तो बहुत कोशिश की मेरे भाई, मैंने तो फारूक साहब को ही बोला कि ये हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, इनको फैसला करने दीजिए, ये फैसला जो करेंगे हमें कबूल होगा। मगर उन्होंने इतना नहीं सोचा कि मुझे बुला के मुझे बताएं। एक यकतरफा ऐलान कर दिया कि हम 3 की 3 सीटें लड़ें। कम से कम बुलाते, कहते कि हमारा वर्कर नहीं मान रहा है, हमारे एक्स लेजिस्लेटर नहीं मान रहा, या कोई और परेशानी है, तो कम से कम PAGD तो नहीं टूटती ना। जिस तरह PAGD को इन्होंने आज मजाक बना दिया, वो नहीं होता। एनीवे, इट्स वेरी वेरी सैड। आपको क्या लगता है लोगों के आपको ऊपर फिर से कैसे भरोसा बनेगा? आज फिर से लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया, PAGD को नहीं, देखिए ना, हमने तो नहीं किया, आप जानते हैं, हमने तो नहीं किया, हमने तो कोई खिलवाड़ नहीं किया। हम तो चाहते हैं, हम तो अभी भी चाहते थे कि भाई अलायंस के लोगों का, क्योंकि लोगों की आखिरी उम्मीद है, जैसा आपने कहा, कि PAGD इकट्ठे रहे। जहाँ महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक साहब, तारिक आमी साहब इकट्ठे खड़े होते थे कांग्रेस के साथ, तो एक बात बनती थी। तो अब अनफॉर्चुनेटली हो गया, तो क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इससे पहले जो फैसला किया उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने ला के खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि PDP में भी डाउन, बट वी आर नॉट आउट। आपको पता है कि हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी एक वक्त में 60-65 सीटें होती थी, मगर लोगों ने फैसला किया नहीं, अब 65 सीटें नहीं देनी है, 16 देनी है। इसी तरह लोगों ने हमें एक बार 3 पार्लियामेंट सीटें दी, उसके बाद फैसला किया नहीं, अब एक भी नहीं देंगे। तो मैं समझती हूँ अब हम लोगों के सामने जाएंगे, उनके पास अपना केस रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की दिल्ली के पार्लियामेंट में आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इस आवाज़ पे नज़रें खाली जम्मू कश्मीर की नहीं, बल्कि 20-22 करोड़ मुसलमानों की भी लगी हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, और 80 करोड़ उन हिंदुओं की भी है जो गांधी के हिंदुस्तान में यकीन रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो। तो इसलिए हमने आज फैसला किया है कि हम जो हमारे इंडिया अलायंस में है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी मशवरा करके, क्योंकि हम कोई यकतरफा फैसला नहीं करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी मशवरा करके जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फैसला आया है, इसका जो है आपस में भी बैठ के, और इसमें कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में लेके जल्दी ही हम आपके सामने अपना फैसला लेके आएंगे। और मतलब तकलीफ़ तो होती है, जिस चीज़ को आपने 5 साल तक संभाल के रखा, संजो के रखा, कि एक यूनिटी दिखाई, आज उस यूनिटी को तितर बितर होते हुए बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत अफसोस होता है। क्योंकि हमें तो वो जो कैदी में हमारे नौजवान हैं उनके लिए लड़ना चाहिए, हमारे बच्चों के पासपोर्ट बंद होते हैं उसके लिए लड़ना चाहिए, हमारे नौजवानों के पेपर्स लीक होते हैं, उनके साथ नौकरियां नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस के लिए हमें मिल के लड़ना चाहिए था। मगर आज हम सीटों के बंटवारे पे इस तरह अलग हो गए, हमने सब कुछ तहस नहस कर दिया जो 5 साल हमने बना के रखा था। इस बात पे मुझे अफसोस है, मगर साथ ही मुझे अपने वर्कर्स, लीडर तो छोड़ के चले गए या उनको छुड़ा के चला लेके गए, मगर जो मेरे वर्कर हैं, जो दिलो जान से जिन्होंने ये पार्टी खून दे के बनाई है, मुझे उन पे भरोसा है। जिस तरह 2014 में उन्होंने PDP को कामयाबी की एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी
वो PDP को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। ये मुझे अपने वर्कर पे यकीन है और मैं इसके लिए उनको बार बार सलाम करती हूँ। थैंक यू सो मच। आई थिंक मुर्तज़ा ने इल्ज़ामात लगाए उन पर